आपको बता दें कि रूस के नेवल डे परेड में हिस्सा लेने के लिए भारत की तरफ से भी एक स्पेशल यूनिट वहां पर पहुंची थी और रूस के राष्ट्रपति ने भारत का भी धन्यवाद किया है। Greeting sailors. Congratulations on your participation in the Navy Day. Is approaching the ship of the Republic of India, commanded by Captain Marasandra Ramaya Harish. रूस के राष्ट्रपति ने हर व्यक्ति को धन्यवाद किया और कहा कि आपका यहाँ आना हमारे लिए खास है और हम हमेशा आपकी तरफ से हैं। In response to the president's greeting, the ship's crew performs the ceremonial Tinjai movement, which signifies great respect. भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुज़श्ता दिनों लद्दाख में खिताब के दौरान पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हुए भूल गए कि उनकी भारत माता ने 77 सालों से मकबूजा कश्मीर में क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की एक समिट हुई है जापान के अंदर। बहुत कुछ डिस्कस हुआ है, लेकिन इंडिया अपनी इस बात पे कायम रहा है कि इसमें रशिया का जिक्र नहीं आएगा। पुतिन ने कहा है कि रशिया विल टारगेट द जर्मन्स विद सिमिलर मिसाइल्स। अगर रूस को धमकाने के लिए अमेरिका ने जर्मनी में ये मिसाइल इंस्टॉल किए। फलस्तीन में सिसकते बिलकते ये हमारे मुसलमान माएं बहनें, हमारी ये बेटियां और हमारे बच्चे, ये हमारे जिस्म का एक टुकड़ा है जो इस वक्त छलनी छलनी है। और इंडिया ने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और जापान को कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी का जरूर नाम लें, लेकिन डू नॉट टॉक अबाउट रशिया। ये हमारी रेड लाइन। आए दिन पाकिस्तान का इसीलिए नाम लिया जाता है बिकॉज जब भी कोई टेरर एक्टिविटी होती है हमारे, चाहे कश्मीर में बात करें, भारत में किसी भी कोने में बात करें, तो बस सिर्फ और सिर्फ हाथ आपको भी पता है कि पाकिस्तान का ही होता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल व्लादिमीर पुतिन ने अपना नौसेना दिवस मनाया। उसमें भाग लेने के लिए भारतीय नेवी भी जा पहुंची। और दोस्तों, भारत रशिया का बहुत ही अच्छा दोस्त है, तभी भारत ने अपना INS वॉशर रशिया भेज दिया है रशिया के नौसेना दिवस में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसके बाद पुतिन ने भारतीय नौसेना का स्वागत किया। और दोस्तों, उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो चुकी है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं S जयशंकर, वो जापान गए हैं क्वाड की मीटिंग में। उसके बाद S जयशंकर ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात भी की और बात भी की, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने रशिया को लेकर कोई भी बात नहीं की है और कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। चाहे कोई भी फोरम हो, क्वाड से लेकर ब्रिक्स तक या रशिया से लेकर यूक्रेन तक, हर जगह दुनिया ने भारत का लोहा माना है। और दोस्तों, इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। गुज़श्ता दिनों लद्दाख में मोदी ने एक मरतबा फिर से पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करते हुए प्रॉक्सी वॉर और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। इस तमाम तरह सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप अपने इलेक्शन से पहले भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देती रही और अभी भी ये स्टेटमेंट्स हैं और ये रेटरिक है। जाहिर बात है, नरेंद्र मोदी साहब की सीटें थोड़ी कम हुई हैं और वो समझते हैं कि मुझे अगर पॉपुलर रहना है तो ये एंटी पाकिस्तान बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि जब आप कारगिल का विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली अगर आप एंटी पाकिस्तान बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। और आपको मजे की बात बताऊं, वो कभी भी एंटी चाइना बात नहीं करेंगे, कभी भी चाइना के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कभी भी चाइना को ऐसा बात नहीं करेंगे जिससे चाइनीज अनॉयड हो। तो उनके बारे में ऑलरेडी बहुत क्रिटिसिज्म है कि आप चाइना के बारे में बात नहीं करते लेकिन पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो वो जस्ट सिर्फ अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, रेटरिक के लिए। और लेकिन इसमें मैं एक और फैक्टर भी करूंगा। देखिए, इसमें एक पाकिस्तान फैक्टर भी है। जब भी इंडियन लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह, उनके डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, कभी किसी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर ने जवाब नहीं दिया। इसकी क्या वजह है? हमें भी इस पे देखना चाहिए कि हमारी लीडरशिप क्या समझती है कि भारत का जो मसला ये सिर्फ फौज के लिए है या भारत का मसला फॉरेन ऑफिस ने देखना। फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन जवाब दे या ना दे, किसी को कोई इस चीज से गर्ज नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को
इस चीज को ज़हन में रखना चाहिए कि 76 साल हो गए हैं, जरूर हमने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए हैं, हम एक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लेकिन थ्रेट वहीं का वहीं मौजूद है। सो लिहाजा भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप के जो स्टेटमेंट्स हैं उनको सीरियस लेना चाहिए। देखिए, एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि अमेरिका के लिए इंडिया इतना इम्पोर्टेंट है कि अमेरिका समझता है कि इंडिया जो भी करे हमें हर चीज 100 खून माफ कर देनी चाहिए। उसकी वजह अमेरिका की इंडिया से मोहब्बत नहीं है, उसकी वजह से अमेरिका का जो चाइना चैलेंज है, चाइना को कैसे काउंटर करना है, चाइना को कैसे इंगेज करना है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस ये समझते हैं कि अमेरिका हमें तैयार कर रहा है ताकि कल को चाइना के साथ लड़ाई में हम जो है वो इंडिया का साथ दे सकें। सो अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा है। वो समझते हैं कि अगर एक आधे बंदे को इंडियंस अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर भी मार भी दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हमारे लिए बड़ा खतरा चाइना है, और अगर इंडिया हमारा साथ दे तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है, बजाय इसके कि हम ये देखते रहें कि जी इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो अमेरिका के अंदर। लेकिन आपको बात बता दूं कि 50 साल बाद ये पहली दफा हुआ कि रॉ के ऑपरेशन नॉर्थ अमेरिका में बंद हो गए। ना इस वक्त अमेरिका में ना कनाडा में रॉ की जो ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। बहरहाल क्योंकि अमेरिका को इंडिया की जरूरत है अगेंस्ट चाइना, सो नरेंद्र मोदी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो भी किया अमेरिका कनाडा के अंदर कुछ उसमें होने वाला नहीं है। दोस्तों, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की एक समिट हुई है जापान के अंदर। बहुत कुछ डिस्कस हुआ है, लेकिन इंडिया अपनी इस बात पे कायम रहा है कि इसमें रशिया का जिक्र नहीं आएगा, और इंडिया ने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और जापान को कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी का जरूर नाम लें, लेकिन डू नॉट टॉक अबाउट रशिया। ये हमारी रेड लाइन है। सो जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो जॉइंट स्टेटमेंट उनकी आई, वो they do talk about that what have been the impact of the war of Ukraine, and particularly the negative connotation explain करनी है कि दुनिया में खुराक की कमी हो गई, तेल की कमी हो गई, जो डेवलपिंग वर्ल्ड थे और लीस्ट डेवलप कंट्रीज थे, द रिसोर्सेज कम डाइवर्ट हुए हैं। मतलब बेसिकली इन अदर वे द वेस्टर्न वर्ल्ड इज सेइंग कि रशिया जो है उसने दुनिया अथल पथल करके रख दी है। दिस इज व्हाट दे से। अब क्वेश्चन ये है कि देखें यहाँ पे अब क्या हो रहा है। यहाँ पे दुनिया के अंदर तकसीम है। वो कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड लास्टिंग पीस अंडर द इंटरनेशनल लॉ इन यूक्रेन, और रशिया जो है वो रिस्पेक्ट करे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की एंड सॉवरेनिटी की। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है। सो इट मीन्स ऑल अबाउट आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। सो व्हेन इट कम्स टू रशिया यूक्रेन, आप इमीडिएटली जो है वो खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। सो इंडिया ने बेसिकली तो देखिए मजबूर किया, फोर्स किया कि आप, और आपको याद होगा G20 में भी इंडिया ने यही किया था। सो एनी फोरम वेयर देयर इज इंडिया, आप रशिया की बात नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर बात की है तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स ने कि जी मिलिटराइजेशन ऑफ हो गई है साउथ चाइना सी की, ईस्ट चाइना सी की, ये जरूर बात हुई है, और वो जारी बात है इंडिया को भी सूट करता है, सबको सूट करता है। सो टेक्निकली क्वाड इज बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म which is more of an anti-China rather taking care of America's जो रशिया प्रॉब्लम, उसकी रशिया प्रॉब्लम को वो एड्रेस नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।